रात पहले की है, यानी कि पिछली रात की है कि मैं कुछ सामान वगैरह लेने गई थी घर के लिए, जिसमें जो किचन की चीज़ें होती हैं वो है, और कुछ शैम्पू, ऑयल्स, बटर, हनी, और जो भी हैं ये जो पिकल्स होते हैं ये बहुत ही मज़ेदार ये वाले पिकल्स हैं। बच्चों के लिए चीज़ें हैं, क्रीम चीज़ और मतलब जो भी घरेलू आइटम है वो सब मैं लेकर आई थी। तो फिर जब लेकर तो आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद जो है ना इन चीज़ों को रखना भी एक बड़ा मरहला होता है कि इन चीज़ों को फिर अपनी अपनी जगहों पे भी रखना होता है। लाइक जैसे कि अगर शैम्पू है तो पहले उन्हें तो वॉशरूम वगैरह में ले जाकर रखना है, सबके बाथरूम में उनके शैम्पू रखना, और किचन की चीज़ें उनको किचन में रखा। फिर उसके बाद और भी चीज़ें थी, फ्रिज की चीज़ें थी, लाइक जैसे क्रीम है, बटर है, तो इन चीज़ों को फिर फ्रिज में रखा। तो ये भी एक ना बड़ा मरहला होता है, क्योंकि शॉपिंग तो बहुत दिल लगा के कर लेते हैं और बहुत चीज़ें ख़रीद लेते हैं, फिर घर आके ना इन चीज़ों को हर जगह पे रखना, क्योंकि पहले ही इतनी थकान हो रही होती है। तो बहरहाल सारी चीज़ें भी ठिकाने पे रख दी और मैं भी खुश, बच्चे भी खुश। तो जनाब ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर ज़ाहिर है कि नाश्ते से ही शुरू किया है, और सर्दियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि बताया गया था कि थर्सडे से जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, जैसे कि 4 या 5 तक भी हो सकते हैं। तो मैं भी यही नोट कर रही थी ना कि रात होते होते ना सर्दियाँ तेज़ हो जाती हैं, शाम और दिन तो थोड़ा गुजर भी जाता है, लेकिन ये जो जब रात होने लगती है ना तो सर्दियाँ काफ़ी हो जाती हैं। तो बहरहाल सुबह के वक्त भी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और मुझे तो बहुत ही लगती है। बाज़ औक़ात तो मुझे बस ये होता है कि मैं किचन में ही बैठ के ना अपनी चेयर लगा लेती हूँ और यहीं पर ही नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ की गर्मी बहुत अच्छी लग रही होती है। तो जनाब मैंने पिछली रात ही बनाए थे ना ये आलू मटर का सालन। तो जैसे कि पहले भी बताया कि नाश्ते में ना अगर पिछले दिन के कोई सालन हो ना तो उससे नाश्ता बहुत ही मज़ेदार और भरपूर सा हो जाता है, बजाय इसके कि मैं एग वगैरह फ्राई करूं। तो ये जो मटर आलू का सालन मैंने बनाया था ये इतना ज़बरदस्त कोई होता है ना, या मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट है। तो मटर आलू जो है ना वो मैं तो कहती हूँ कि ये सालन नहीं खाया तो फिर क्या जिया। ये मेरी पसंद की इंतहा है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। तो नाश्ते में ये मेरे लिए थोड़ा सा सालन बच गया था, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आज का नाश्ता जो है वो बहुत पसंद आया। इतने मज़े का ये सालन है, मैंने इसकी रेसिपी नहीं दी, बस वैसे ही बनाया था जिस तरह बनाते हैं घर में, सबको ही बनाना आता है इस तरह के आलू मटर शोरबे वाले सालन। तो इस वक्त जो मैं नाश्ता कर रही हूँ तो भाई वाह वाह। तो जैसे कि जब मैं नाश्ता कर रही होती हूँ तो बस उसी वक्त ही मैं वो टीवी भी देख रही होती हूँ और साथ मोबाइल वगैरह भी मैं चेक कर लेती हूँ। जो सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं ना रात से, तो वो सारे मैसेजेस मैं इसी वक्त चेक भी कर लेती हूँ, जवाब भी दे देती हूँ। और यहाँ पर बस चाय पीते हुए बस अब ये था कि इसके बाद के काम शुरू हो जाते हैं हमारे, और डेली की बुनियाद पे फ्रूट्स आते हैं, जो कि ये ऑरेंज का सीज़न है तो रोज़ ही ऑरेंज आ रहे हैं। तो ऑरेंज जो है ना वो सब ही खाया करें, बहुत ही अच्छी चीज़ है, विटामिन सी है, और सर्दियों में जो है ना वो सर्दी को ज़रा मारते भी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। मैं हर हाल में ऑरेंज खाती हूँ, ऑरेंज जूस, ऑरेंज को इसी तरह ऑरेंज को कट करके, मतलब ये जो है ना ऑरेंज, इसको मैं सुबह शाम ले रही होती हूँ, खिला भी रही होती हूँ सबको, लेकिन ये मेरे लिए ना बहुत ही फेवरेट है। जो भी जूसी फ्रूट्स हैं ना, तो इस वक्त भी मैंने इसको कट करके रखा हुआ था कि नाश्ते के कुछ देर बाद मैंने ये दिया था अपनी बेटी को कि वो भी खा लें। और पहले तो टेबल की सफाई की है, डस्टिंग कर ली है, और इसके बाद बेटी ने मुझे ही मशवरा दे दिया, बल्कि उसने कह दिया है कि मम्मी आज जो है वो चने वाली बिरयानी बना दें। तो इससे ना मुझे आसानी यूँ हो जाती है कि मैं बच्चों से ही पूछ लेती हूँ कि खामखा में मैं इतनी मेहनत करूँ,
जैसे कि होता है कि मैंने कोई सब्ज़ी बना लिया और उसके बाद वो सब्ज़ी यूं ही पड़ी रह जाती है, कोई भी नहीं खाता। और मेरे साथ कल ही ये हादसा हुआ है कि मैंने बना दिया था वो खट्टे बैगन और किसी ने नहीं खाया और सब ने ही जो है वो खाना बाहर से मंगा लिया। तो इससे एक तो मेरी मेहनत भी गई, पैसे भी ज़ाया हो गए। तो मैं फिर यही कहती हूँ कि मुझे बच्चों आप लोग बता दिया करो क्या खाना है, मैं बस वही बना दूँगी जिसमें बच्चे खुश और जिससे वो मतलब खुशी खुशी खा लें। तो बस मेरी जो छोटी बेटी है उसका जो है वो ऑर्डर आ गया कि आप जो है वो चने वाली बिरयानी बना दें। तो यह सच मेरे लिए बहुत ही आसान काम हो गया था क्योंकि चने भी बॉईल होकर रखे हुए थे और इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से ये खाना बनता है, समझें कि कम खर्च बाला नशी वाली बात है। और जैसे कि आजकल महंगाई है, चिकन भी इतनी महंगी है और प्याज में तो समझें कि आग लगी हुई है, 250 रुपये किलो। तो इस वाले डिश में जो है ना, ये जो मैं बिरयानी बना रही हूँ इसमें प्याज एज सच सिर्फ एक दरमियानी प्याज का काम है क्योंकि ये सिर्फ मैंने गार्निश के लिए किया है। अगर नहीं करना गार्निश तो समझिए इसमें बिल्कुल ज़ीरो प्याज है। और टमाटर इस वक्त सस्ते हो गए, तो अब ये सस्ताई की वजह है कि मैंने कहा चलो ये तो मैं बहुत ही आराम से बना लूँगी। एक वक्त था कि टमाटर में जो है वो कीमतों में आग लगी हुई थी, तो अब ये टमाटर जो है वो सस्ते भी बहुत हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो ये बिरयानी मैं बना देती हूँ, ये तो फटाफट से बन जाएगी। ऐसा बस चावल एक तरफ बॉईल करना है और चने तो पहले से बॉईल होके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी समझे कि ये आधे घंटे के अंदर जो है ये वाली बिरयानी तैयार हो जाती है और इतनी जल्दी बनती है, कम खर्च बाला नशी, जैसे कि मैंने बताया कि सबको ही इतनी पसंद आती है ये वाली बिरयानी। तो बस यहाँ पर मैंने यही किया कि एक दरमियानी प्याज तो सिर्फ गार्निशिंग के लिए मैंने निकाल लिया है और अब ऑयल में मैंने टमाटर डाल दिए। और मतलब अगर 1 किलो चावल हैं तो मैंने थोड़े आधा किलो से कुछ ज़्यादा टमाटर ले लिए क्योंकि टमाटर इस वक्त सस्ते भी हैं। तो मैंने कहा चलो ये ज़रा अच्छा उसकी ना ग्रेवी बन जाएगी। तो मैंने टमाटर जो है वो ऑयल में थोड़ा सा गलने के लिए डाल दिया है। अच्छा, अगर हम वैसे ही टमाटर गलाएं तो बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन अगर हम ऑयल में डालते हैं तो वो टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो इस वक्त जो है वो बस चावलों को मैंने एक कन्नी रहने दिया है, थोड़े सख्त ही मैंने उनको एक साइड जो है निथार के रख लिया है। अब यहाँ पर जो है ये बस टमाटर भी गल गए साथ साथ ही, और इसके अंदर बस अब मैं मसाले डालूंगी, वही जो बस किचन के मसाले हैं और रेगुलर मसाले, जिसमें अदरक लहसुन पिसा हुआ डाल दिया थोड़ा सा और पिसी धनिया डाल दूंगी, नमक है, कुटी मिर्चें हैं। बस ये 3 इंग्रेडिएंट जो है इसमें मस्ट है। तो यहाँ पर ही मैंने ये डाल दिया है और थोड़ा सा जो है इसमें बम्बई बिरयानी मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा, मतलब मैंने एक पैकेट में से सिर्फ समझे कि 2 चम्मच ही मैंने इसमें डाला होगा। तो अब ये टमाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गए हैं। जैसे कि आजकल पता नहीं कहाँ के टमाटर आ रहे हैं और वो थोड़े बहुत टाइम ले रहे हैं ना गलने में, तो इनको अच्छी तरीके से मैं मैश कर लूँगी, ऐसे ना हो ना कि फिर टमाटर खड़े खड़े से हो जाएं। बस यहाँ पर दही भी मेरे पास रखी हुई थी थोड़ी सी, आधा पाव के करीब होगी, मैंने वो डाल दिया इसके अंदर। तो बस ये जो भी मौजूद है ना किचन में, ये चीज़ें उसमें डालते जाएं और ज़बरदस्त से बिरयानी तैयार हो जाती है। अच्छा, ये बस देखें इतना सा ही मैंने ये बम्बई बिरयानी के ये बिरयानी मसाला डाला है ताकि इसके अंदर बिरयानी की ये खुशबू आ जाए। और ये बॉयल चने हैं, इनको डाल दिया है। तो बस अब करना कुछ नहीं है और इंतज़ार करना है कि सारे मसाले रच जाएं। अच्छा, खटास के लिए मैंने इसमें इमली डाल दी है। जिनको मतलब बहुत ही ज़्यादा खट्टी और चटपटी सी चाहिए तो इमली डालनी, हालांकि टमाटरों ने ये काम कर दिया है और बिरयानी बहुत ही खट्टी खट्टी सी बन गई थी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आधी चम्मच जो है जायफल जावित्री और आधी चम्मच बादियान के फूल पिसे हुए मैंने डाल दिए हैं और 1 से 1.5 चम्मच अजीनोमोटो इसके अंदर डाल दिया। तो ये वाली जो सीक्रेट होती है ना, ये सिर्फ बावर्ची की होती है। तो यहाँ पर मैंने ये सीक्रेट भी बता दिया। और देखिए यहाँ पर ये फटाफट से ये मसाला भुन गया। ऐसे जिसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हमने बहुत देर तक भुनाई करनी है। बस इसका ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसके अंदर ये धनिया और हरी मिर्चें और पुदीना वो गार्निशिंग के लिए मैंने डाल दिया और चावलों की तह लगा दूंगी।
और कलर डाल दूंगी आखिर में, और साथ में थोड़ा सा मैं इसमें 2-3 ड्रॉप जो है वो बिरयानी एसेंस के डाल दूंगी। तो बस ये देखेंगे फटाफट से बिरयानी तैयार हो गई है। इससे जल्दी तो खाना बन ही नहीं सकता और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसलिए खुश हो गई हूँ कि मेरे बच्चों को ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया, और हमेशा ही पसंद आता है क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है। तो ज़रूर ट्राई करें और घर में बनाएं और ये बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। तो यहाँ पर मेरी ये जो बिरयानी है ये डन हो चुकी है और मैं अब इसको दम पर लगा दूंगी। बस जनाब, सिर्फ मैंने 5-7 मिनट ही पहले ज़रा हाई फ्लेम पे रखा और उसके बाद धीमी आंच कर दी, क्योंकि ऐसा जिसमें गलाव के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो ये ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार हो गई। तो मैंने कहा कि चलो पहले मैं थोड़ा सा ही खा लूँ, मतलब थोड़ा सा खा लूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे जो तो जनाब, जब से शहरी बाहर गया है तो बस ये होता है कि वीडियो कॉल पर उससे बातचीत हो जाती है। और जाने के बाद वो वहाँ काफ़ी अभी थोड़ा सा तो उदास है, ज़ाहिर है कि घर वालों को छोड़कर गया है तो उसकी तो उदासी है। लेकिन यहाँ पर मैं भी काफ़ी उदास रहती हूँ उसके बगैर। तो ज़ाहिर है बच्चा है, बाहर गया है, लेकिन ये कि वहाँ भी अपनी ही फैमिली के साथ है, इसलिए इतनी ज़्यादा फ़िक्र की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर वो सेट हो ही जाएगा। ज़ाहिर है ये कि अच्छे मुस्तकबिल और अच्छी चीज़ों के लिए तो सेक्रीफाइस करना ही होता है, और कहीं ना कहीं मूव करना ही होता है, और जहाँ किस्मत ले जाए। तो बस इसीलिए तो आजकल यही होता है कि जब से बेटा गया है तो थोड़ी बहुत मैं उसके रहती हूँ, और बच्चियाँ भी पूछती हैं कि आप बहुत ज़्यादा अब चुपचाप सी रहती हैं, कुछ बोलती नहीं हैं। तो बस ये ऐसे ही बात है कि कुछ दिन तो मैं भी इसी तरह रहूँगी उदास। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है जो भी हमारी ये तरक्की है, जो भी कि मोबाइल की बदौलत जो है हम वीडियो कॉल कर रहे होते हैं। हालांकि पुराने वक्तों में ऐसी कोई भी सहूलत नहीं थी। बस लोग ख़त लिखा करते थे और ख़त आने का इंतज़ार करते थे, तो बहुत ही लंबा टाइम होता था। लेकिन अब तो ये है कि हम जब दिल चाहता है अपने प्यारों से आराम से बात कर लेते हैं, उन्हें देख लेते हैं कि वो वहाँ किस तरह हैं, किस हाल में हैं, और हर चीज़ देख लेते हैं। तो इसलिए भी इतने ज़्यादा दूरी का एहसास अब ख़त्म हो गया है जैसा कि पहले होता था। तो इस वक्त मैं खाना खा रही थी और साथ में जो ये पिकल्स लाई थी ये बहुत ही फेवरेट हैं कोई मेरे, तो मैं ये खा रही थी और सारी की सारी पिकल्स बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो जनाब, ये डेली रूटीन में ही है कि शहरी की कॉल आ जाती है। तो जब मैं बात कर रही थी तो वो बाहर के मंज़र दिखा रहा था कि कई दिनों से जो है धूप नहीं निकली और मुसलसल बारिश भी हो रही है और स्नोफॉल भी हो रही है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो इस वक्त यहाँ पर जो ये तरक्की है, इसके अच्छा पहलू ये है कि इस वक्त मैं लाइव देख रही हूँ, अपने बेटे से बातचीत कर रही हूँ। तो सबको ही ये मतलब इस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा होगा। तो यहाँ पर जो है शहरी के बकौल के कई दिनों से सूरज नहीं देखा है उसने, और बस बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो बस यही दिखा रहा था। तो रोज़ाना इस तरह की बातचीत हो जाती है जब हम लोग इस तरह से ये टाइम निकालते हैं अपने। और वहाँ सुबह हो रही थी और यहाँ शाम, तो बहुत इजीली हम लोग आराम से बातचीत भी कर लेते हैं। तो बस अब मैं अपना व्लॉग बंद करती हूँ। आप लोग मेरे इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।